মালদা ডিস্ট্রিক্টে এসে ঠাঁই নিচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस्लामी भीड़ एक के बाद एक जगहों पर हिंसा कर रही है। हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए कितने ही परिवार दूसरी जगहों पर शरण लेकर पलायन को मजबूर हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम के लिए बंगाल में सब ठीक है। मैं चाहूंगी पहले आप फरहाद हाकिम का वो बयान सुनिए जिसमें कितनी आसानी से वे हिंदुओं के पलायन को नॉर्मल बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम का ये बयान आपको अजीब नहीं लगा? क्यों बड़ी ही आसानी से हाकिम ने बंगाल में रह रहे बहुसंख्यकों के पलायन को सही ठहरा दिया। मानो अपना घर बार छोड़कर अगर बंगाल के लोग बंगाल से बाहर नहीं जा रहे तो कोई समस्या नहीं है। जैसे खुद के ऊपर हो रही हिंसा से डर के एक जिले से दूसरे जिलों में चले जाना आम बात है और इसे पलायन नहीं कहा जाना चाहिए। हम तो फरहाद हाकिम से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपको पलायन का दर्द मालूम है? अगर रातों रात आपको अपने परिवार को लेकर अपना बसा बसाया घर छोड़कर जाना पड़े तो सोचा है आपने क्या बीतेगी आप पर? बिना किसी ठौर ठिकाने के कहां जाएंगे आप? लेकिन मंत्री जी भला क्यों सोचेंगे? वो तो शान से बैठकर हिंसा पर भी राजनीति करेंगे। जी हाँ, राजनीति ही तो कर रहे हैं फरहाद हाकिम। हिंसा बंगाल में हो रही है लेकिन उन्हें गुजरात याद आ रहा है। हाकिम कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप थे। आज ऐसा क्या हो गया? एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। अरे भाई, इस समय जब आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठप है, सड़कों पर इस्लामी भीड़ आतंक मचा रही है, तब आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आप ये समझिए, आज बंगाल में अपनी जान बचाने के लिए पलायन के लिए मजबूर हिंदू परिवार बिना ये जाने कि वो कहाँ जाएंगे, उनको सिर पर छत मिलेगी या नहीं, उनके बच्चों को खाना पानी मिलेगा कि नहीं, क्या इसे सामान्य स्थिति कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पलायन सिर्फ हिंदू कर रहा है। अपने घरों को छोड़कर शिविरों में सिर्फ हिंदू रह रहा है। फरहाद हाकिम ने कहा कि राज्य में फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो चिंताजनक हो। लोग बंगाल से बंगाल में जा रहे हैं, राज्य के भीतर ही पलायन कर रहे हैं। बंगाल सुरक्षित है, इसलिए राज्य के भीतर ही पलायन हो रहा है। वैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले फरहाद हाकिम जैसे मंत्री से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिन्होंने कभी ये कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मुसलमान बहुमत में होंगे। सवाल ये है कि क्या एक हिंसा का दंश झेल रहे राज्य के मंत्री का इस तरह का बयान संवेदनहीनता नहीं है? क्या मंत्री फरहाद हाकिम को बंगाल की स्थिति मालूम नहीं है या फिर जानबूझकर वे आंखें मूंदे बैठे हैं? कितनी आसानी से मंत्री जी ये बात बोल रहे हैं, जबकि हिंसा की आग में जल रहे मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहा है। कई परिवारों ने हिंदू शिविरों में शरण ली, बिना ये सोचे समझे कि सालों से बसाया हुआ उनका घर क्या होगा। क्या हिंसा की आग में जल चुके अपने छत को दोबारा वे बना पाएंगे, या फिर आगे का जीवन भी अपने ही देश में, अपने ही राज्य में एक शरणार्थी के तौर पर गुजारना होगा? क्या मंत्री जी में इतनी भी संवेदना नहीं है कि अपने राज्य में हिंदुओं के पलायन पर कम से कम अफसोस जता लेते? इतना तो भरोसा दे देते कि हम स्थिति जल्द नॉर्मल करेंगे, किसी भी हिंदू को अपने घर को छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो अलग ही राजनीति चल रही है, जिसमें फरहाद हाकिम जैसे नेताओं को सिर्फ समुदाय विशेष दिखता है, उनके हित दिखते हैं, भले ही इसके लिए हिंदुओं का ही विरोध क्यों ना करना पड़े। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।